एक लम्हे के लिए सोचें कि जब आपके सामने 2 टन का पत्थर हो और उसे आपको बिना किसी मशीन के 500 फीट की हाइट तक ले जाना हो। आज से करीब 4000 साल पहले, जब ना तो कोई क्रेन थी और ना ही कोई लिफ्ट, फिर भी हर पत्थर उस जगह पर रख दिया गया जहां वो आज भी हिलता तक नहीं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पिरामिड का हर एक ब्लॉक एक अलग शेप का था और उन्हें इस कदर परफेक्शन से काटा गया कि आज के लेजर टूल्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पिछली एपिसोड में आपने देखा कि आखिर किस तरह ये पिरामिड्स 800 किलोमीटर दूर असवान से गीज़ा तक लाए गए, और इस वीडियो में आप इन पिरामिड्स को बनाते वक्त पेश आने वाली ऐसी मुश्किलात के बारे में जानेंगे जो आपको इन पिरामिड्स के बारे में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देंगी। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर एक पत्थर का ब्लॉक 2 टन वजनी हो और आपको उसे 500 फीट की हाइट पर लेकर जाना है बिना किसी क्रेन, पुली या मशीन के। ये था वो चैलेंज जिसने दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को हैरान कर दिया। सबसे पहला आइडिया ये था कि एक सीधी रैंप बनाई जाए जो पिरामिड के सामने से सीधी ऊंचाई तक जाती हो। लेकिन अगर ऐसी रैंप बनाई जाती तो उसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती और उसे बनाना पिरामिड बनाने से भी मुश्किल काम हो जाता। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं था। दूसरा आइडिया है जिगजैग रैंप का, जो पिरामिड के इर्द गिर्द घूमती और हर लेवल के साथ साथ ऊपर चढ़ती जाती। इस रैंप से ब्लॉक्स स्पाइरल तरीके से ऊपर जाते और हर लेवल कंप्लीट होने पर रैंप एडजस्ट होती। ये थ्योरी थोड़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक लगती है, लेकिन फ्रेंच आर्किटेक्ट जेपी हाउडिंग, उसका कहना था कि एक छुपी हुई स्पाइरल रैंप थी जो कि पिरामिड के अंदर घूमती थी, जहां से ब्लॉक्स ऊपर ले जाए जाते थे। आज भी कुछ लेज़र स्कैन इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। चाहे रैंप अंदर हो या बाहर, एक चीज़ तो पक्की थी, ये काम फोर्स से नहीं बल्कि फोकस से हुआ था। एक ब्लॉक को चढ़ाने के लिए तकरीबन 20 से 40 लोग रोप्स, वुडन रोलर्स और लीवर्स की मदद से मिलकर खींचते और हर ब्लॉक सेट करने के बाद रैंप थोड़ी और ऊपर चली जाती। अब ब्लॉक्स ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन अब सवाल ये था कि इन पत्थरों को फिट कैसे किया जाए, इतनी एक्यूरेसी कहाँ से लाई जाए। एक लम्हे के लिए सोचें कि पिरामिड के हर ब्लॉक के दरमियान ना तो सीमेंट है और ना ही ग्लू, लेकिन फिर भी आज तक वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। पिरामिड का हर ब्लॉक एक अलग शेप का था और उन्हें जिगसा पजल की तरह काटा गया ताकि वो परफेक्ट फिट हो जाएं। एक ब्लॉक का वजन 2 से 15 टन के दरमियान था, लेकिन फिर भी हर साइड इतनी परफेक्टली मिलती थी जैसे किसी ने लेजर से काटा हो। टूल्स तो सिर्फ कॉपर के कीजल्स, डोलराइट के हैमर्स और सैंडस्टोन रबर्स थे, लेकिन राज था उनका मेजरमेंट सिस्टम जो आज भी काफ़ी स्टोन मेसन्स यूज करते हैं। इस टेक्निक का नाम है ट्रायल एंड एरर फिटिंग। डायरेक्शन और बैलेंस चेक करने के लिए वो लोग प्लम्ब लाइन्स, ए फ्रेम्स और लेवलिंग टूल्स का यूज़ करते थे। पिरामिड की बेस का फ़र्क सिर्फ 58 मिलीमीटर था, जबकि उसकी टोटल बेस 230 मीटर की थी। एक ब्लॉक को जब सेट किया जाता तो रोप्स, लेवल्स और रूलर्स की मदद से थोड़ा थोड़ा हिलाया जाता जब तक वो परफेक्ट जगह ना बैठ जाए, और फिर उसके बाद रबिंग स्टोन्स की मदद से सरफेस को स्मूथ बनाया जाता था। आज भी आप स्काई स्क्रैपर्स बनते हुए देखते हैं, मगर जो प्रिसीजन 4500 साल पहले पत्थर में थी वो डिजिटल मशीन्स के दौर में भी मुश्किल है। ये था इंसान की नज़र, हाथ और जज्बे का नया सबूत। इस एपिसोड में आपने देखा कि आज से करीब 4000 साल पहले बिना किसी मशीन के आखिर किस तरह इतनी परफेक्शन हासिल की गई। इन पत्थरों को महज एक जगह से दूसरी जगह लाया ही नहीं गया, बल्कि उन्हें परफेक्टली काटा भी गया। और अब जब ब्लॉक परफेक्ट हो गया तो अब सवाल ये था कि क्या पिरामिड सही डायरेक्शन में बना भी था या नहीं। इस चैलेंज के बारे में आप अगली वीडियो में जानेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मेरी मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।